Bismillahirrahmanirrahim. Student, today is the 26th lecture of mechanics. We have to study the spring force. Block spring system जो है इसके केस पे हमने spring force को डिस्कस करना है. अब देखें, हमने देखा था कि जब भी हमने पोटेंशियल एनर्जी को लेना है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेते हैं और उस रेफरेंस पॉइंट को ज़ीरो कंसीडर करते हैं. अब हमने देखें चूज़ किया है रेफरेंस पॉइंट एक्स नॉट ज़ीरो. ठीक है, व्हेन द ब्लॉक जो है मीन पोजीशन पे है, अपनी रेस्ट पोजीशन पे है, तो तब एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है या रिलैक्स पोजीशन पे हम उसको कह लें. तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है इस पॉइंट पे. ब्लॉक जो है डिस्प्लेस करेंगे हम उसको मीन पोजीशन से, उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे तो वी विल डिस्प्लेस द ब्लॉक बियॉन्ड दिस पोजीशन एट एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो. पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी उस सिस्टम की क्या हो जाएगी, यू ऑफ एक्स माइनस यू एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ये स्टूडेंट हमने फार्मूला जो है लास्ट टाइम भी अपने आर्टिकल में ये डिस्कस कर चुके हैं हम, ये वो वाला फार्मूला. ठीक है, ये वही वाला फार्मूला सारा हम लेकर के चल रहे हैं. और इसमें हमने जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया, हमने कहा था कि जब हम रेफरेंस पॉइंट चूज़ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का एक रेफरेंस पॉइंट जो है वो उसको हमेशा ज़ीरो करते हैं रेफरेंस पॉइंट चूज़. अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, बॉडी लाई कर रही है, तो वो इन्फिनिटी पे जो पॉइंट है उसको ज़ीरो रेफरेंस लेवल कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. अब हम जो है इसको डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हम ये इसमें एक्स नॉट को ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल उस पॉइंट पे ज़ीरो है, इन्फिनिटी पॉइंट हमने जो चूज़ किया. तो डी यू एक्स और बाय डी एक्स जो है ये हमारे पास वैल्यू रह जाएगी. अब ये सारी डिस्कशन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं. अब उसी के लिए हम आगे ये वन डायमेंशनल कंजर्वेटिव सिस्टम ही हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें फिर हमने स्प्रिंग फोर्स जो है ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम को देखा. ठीक है, अब ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम जो है उसमें देखें इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, हमने ये देखा कि ब्लॉक जो है ये मीन पोजीशन पे अपनी, ठीक है, जहाँ एक्स जो है वो ज़ीरो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है. अब ये एक्स ज़ीरो है, ठीक है, मीन पोजीशन जहाँ पे वो ज़ीरो वैल्यू है और मीन से एक्सट्रीम पे, एक एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, फिर उसको हम दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, कंप्रेस करेंगे. ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पे जा रहा है, फिर वापस आ रहा है अपनी मीन पोजीशन से, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जा रहे हैं. तो इस तरह से एनर्जी जो है हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती जाएगी. एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल होती जाएगी, लेकिन सम जो है एनर्जी का वो सेम रहेगा. तो यही एग्जांपल जो है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम की. सो व्हेन एट एक्स नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स ज़ीरो है हमारे पास, पोटेंशियल की वैल्यू जब मीन पोजीशन पे है तो वो ज़ीरो है, और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स है जो कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यू आती है. ये इसकी एफ़ की ये वैल्यू है माइनस के एक्स. के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के तौर पे हम लेते हैं, और यू एक्स इज़ इक्वल्स टू, ये क्योंकि हमने ज़ीरो लिया है तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट की जगह भी ज़ीरो आएगा, लिमिट ज़ीरो टू एक्स आ जाएगी. अब माइनस साइन ये एज इट इज़ रहा, एफ ऑफ एक्स क्योंकि माइनस के एक्स है, माइनस साइन मीन्स इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. उसको रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ वापस लेके आती है from extreme position, so that is the negative sign we will put here. This is the formula. नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और यहाँ पे यू एक्स क्या रह जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है, के क्योंकि आउटसाइड आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाएगा. आप लोगों को ये इंटीग्रेशन पता होगी कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, इट इज़ क्वाइट ईजी. सेम रिज़ल्ट हमारे पास आएगा कि अगर x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वेदर स्प्रिंग स्ट्रेच है या कंप्रेस है. ठीक है, तो हमारे पास अब देखें डिफ्रेंशिएट करें अब इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास आ गई है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी बाय डी एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये 1/2 और k जो है आउटसाइड ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, इसके रिस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे.
एक्स के रिस्पेक्ट जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब हाफ के एक्स तो आपके पास आउटसाइड है, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई होगा और एक्स 2 - 1 एक्स रह जाएगा, ठीक है, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 से जो है इसकी डिफ्रेंशिएशन का 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, dux/dx माइनस kx, ये रह जाएगा f(x). तो देखिए स्टूडेंट, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स एंड वन डायमेंशनल स्पेस डेरिवेटिव। ये हमारे पास इसकी वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई है। ब्लॉक जो है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्लॉक है वो हम उसको मूव करते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे। पहले रेस्ट पे था, x 0 था, हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू पे लेके जाते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है, ठीक। और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, हाफ kx(m²), ठीक। ये इस फॉर्म में हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अच्छा, सिंस द ब्लॉक इज मोमेंटरली एट रेस्ट, द एंटायर एनर्जी ऑफ द ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। When we release the block or the spring from rest, total energy is transformed into kinetic and at the reference position। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास एनर्जी जो है काइनेटिक मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है। जब पेंडुलम की एग्जांपल हम देखते हैं तो उस एग्जांपल में जब वो पेंडुलम मूव करता है मीन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन पे आता है वापस, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे और लेकिन सम जो है एनर्जी का वो सेम रहेगा किसी भी पॉइंट पे। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। ई कैपिटल इज द मैकेनिकल एनर्जी, हाफ kx(m²) पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू ई। अब इसको हम इस रिलेशन में पुट करते हैं, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हाफ mv(x²) प्लस हाफ kx², ठीक है। ux की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हाफ kx², दैट इज इक्वल्स टू हाफ kmx², जो कि हमने ये इसकी वैल्यू पुट की है एनर्जी की। टोटल एनर्जी हमने देखी है कि ये ई कैपिटल जो है ये इस फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो ये हम ई की जगह ये पुट कर देंगे। अब देखें इसको हम आगे फर्दर जो है सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। कैसे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, हाफ mv² इस साइड पे रखेंगे और इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास 1/2 सब कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पे, ठीक है। और हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, kx², जो दूसरी साइड पे चला गया वो माइनस हो गया। k और m जो है वो क्योंकि इसमें हम ये m जो है वो हमारे पास नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे v² रह जाएगा और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, k आउटसाइड ले लेंगे कॉमन, k/m, ठीक। और अंदर क्या रह जाएगा, xm² माइनस x², ये आ गया इनसाइड द ब्रैकेट। और ये वैल्यू अगर हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे हम बोथ द साइड तो ये v² जो है इसके ऊपर हम स्क्वेयर रूट हम दोनों साइड पे लेंगे तो स्क्वेयर जो था अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा इस साइड पे और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें कि जब हमारे पास ये वैल्यू है, इट फॉलोज दैट एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस xm द स्पीड ऑफ द ब्लॉक is 0 and at x is equals to x not equals to 0 the speed is maximum, that maximum speed is, यानी कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी स्पीड जो है वो 0 है, ठीक है। और जब मीन पोजीशन पे होगा, रेस्ट पोजीशन पे होगा तो हमारे पास मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू आएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, एट मीन पोजीशन, जब x नॉट 0 है, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम नहीं होगी।
तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वी नॉट ये कब आएगी, जब हमारे पास ये किसके इक्वल है, एक्स जो है वो 0 है। सो k/m √x है, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी।